نقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो टीएस टेट है वो इस बार ऑनलाइन होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले कभी भी जो टीएस टेट है वो ऑनलाइन नहीं हुआ, हमेशा ऑफलाइन था। तो ये बार टीएस टेट का पेपर किस तरह से हम लोग अटेंड करेंगे, अगर किसी ने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है तो उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो पहली दफ़ा दे रहे हैं तो उनके लिए जो टीएस टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक मॉक टेस्ट मुनक़िद किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं अटेंड किया तो उनके लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट रखा गया है। तो हम वही देखेंगे आज, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सीबीटी मोड में किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो चलें हम आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, गूगल पर टीएस टेट 2024, ठीक है, ये सर्च करना है। तो आपको फर्स्ट जो आएगा ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप टीएस टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इसका पेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये फ़ोन में भी अवेलेबल है, आप फ़ोन में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करके जाएं ताकि आपको पता चले कि सीबीटी मोड किस तरह से होगा। तो देखें यहाँ पर राइट साइड में जो आपको टीएस टेट मॉक टेस्ट नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए, यहाँ पर सेम ऐसा ही होगा एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपकी तस्वीर मौजूद है भी या नहीं, ठीक है, आपका नाम यहाँ पर है भी या नहीं, आप चेक कर लें एक बार। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना हॉल टिकट नंबर क्लिक करना होगा और यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। उमूमन जो पासवर्ड होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, लेकिन आप वेट करेंगे, वहाँ पर जो सर्च बताएंगे आप वही यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हॉल टिकट नंबर और यहाँ पर आपका पासवर्ड, फिर आप करेंगे साइन इन, ठीक है। देखें यहाँ पर साइन इन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या है देखेंगे हम। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको 150 मिनट दिए जाएंगे। आपको कितने मिनट दिए जाएंगे, 150 मिनट्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर हमेशा आपको ऊपर टाइम भी नज़र आएगा कि आपने कितना टाइम अभी तक सर्व किया है और कितना बचा हुआ है, ठीक है। टाइम भी आपको नज़र आएगा, काउंटडाउन यहाँ पर दिया जाएगा। कहाँ पर, टॉप राइट में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वाइट कलर ऐसे आंसर्स को बताया जाएगा जो कि आपने देखे ही नहीं, ठीक है, वो सवालात पढ़े ही नहीं। तो वैसे जो सवालात है उन्हें वाइट कलर दिया जाएगा, और आपने पढ़े हैं लेकिन उसको आंसर नहीं किया तो वैसे जो क्वेश्चंस होंगे उसको रेड कलर में दिखाया जाएगा। और उसको आपने पढ़ने के बाद में रिव्यू पर रखा है तो उसे पर्पल कलर दिखाया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस जिसको आपने आंसर किया है लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो वैसे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे पर्पल कलर। और यहाँ पर देखिए छोटा सा ग्रीन डॉट नज़र आएगा। मतलब क्या है इसका, कि आपने वो क्वेश्चंस आंसर किए हैं लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो आपने मार्क फॉर रिव्यू पर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको और अगर नीचे कुछ देखना है तो यहाँ पर पूरा देखने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में आई हैव रीड, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से पेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नज़र आएगा और यहाँ पर उसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको क्लिक कहाँ करना है, ये जो छोटे डॉट्स है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपको लग रहा है फर्स्ट सही है तो यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, सेकंड अगर सही है तो सेकंड, थर्ड अगर है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस इस तरह से क्लिक करने होंगे, ठीक है। अगर आपने फोर्थ ऑप्शन क्लिक करा लेकिन फिर भी आपको मतलब ये गलत है इस तरह से आपको नज़र आया तो यहाँ पर आप क्लियर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर
अब किसी पर भी टिक नहीं है, तो आप फिर से यहाँ पर टच कर सकते हैं। ठीक है, जब आप क्लियर रेस्पॉन्स करेंगे तो सब चले जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है, अगर ये क्वेश्चन कर लिया है लेकिन फिर भी डाउट है, हम बाद में देखेंगे, इस तरह से आपने रखना चाहा तो यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट आप मारेंगे। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। लेकिन आपको अगर लगा कि यही सही है तो आप यहाँ पर जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट। कहाँ जाएंगे? सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसको आपने आंसर कर दिया है। ये जो ग्रीन कलर नज़र आता है मतलब आपने आंसर कर दिया है। रेड कलर मतलब क्या? आपने आंसर नहीं किया। और देखिए यहाँ पर आपको नंबर्स भी दिखाए जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस आंसर किए हैं और कितने अभी बाकी हैं। और यहाँ पर देखिए टाइम भी आपको इस तरह से दिखाई देगा, नज़र आ रहा है ऊपर, ये आपका टाइम होगा। टाइम को देखते जाएं और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अगर आप डायरेक्टली 3 या फिर 3rd या फिर 4th क्वेश्चन पर जाना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट जा भी सकते हैं। देखिए इस तरह से 4th क्वेश्चन पर, या फिर आपको मन करेगा कि डायरेक्ट 150 पर जाएं तो आप यहाँ से 150 पर भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि आपको सबमिट अभी नहीं करना है। जब तक आपके पूरे 150 क्वेश्चंस ना हो जाएं आप सबमिट नहीं प्रेस करेंगे। ठीक है, ये सबमिट पर कब क्लिक करना होगा? लास्ट में। ठीक है, वहाँ पर बोला जाएगा आपको कि सबमिट कीजिए, तो तभी सबमिट करना है, उससे पहले आप सबमिट नहीं करेंगे। आप सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट यही मारते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। डाउट है तो क्या करेंगे? मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू मतलब अगर आप किसी एक क्वेश्चन को, अब सपोज़ यहाँ पर आपने ग्रीन डाल दिया और इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो वो आपको कलर नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है 1 आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, अगर आपने सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो आपको ये भी यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू हो गया। ठीक है, मतलब आपको इसमें डाउट है, आप बाद में देखना चाहेंगे तो इस तरह से कलर आएगा। ठीक है, पर्पल कलर। अगर आपने आंसर नहीं किया तो रेड कलर। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन आंसर नहीं किया तो रेड कलर। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तो वैसे जो होंगे वो वाइट कलर में आएंगे। देखिए 145 नॉट विजिटेड। ठीक है, 145 क्वेश्चंस अभी तक हमने देखे भी नहीं, तो यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, ये बात याद रखें। और यहाँ पर आपको टाइम भी बताया जाएगा। फिर से एक बार दोहराएंगे हम कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अगर सही है, आपको डाउट नहीं है, तो सेव एंड नेक्स्ट मारेंगे। क्या मारेंगे? सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको फिर डाउट आ गया कि अरे प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब अभी जो गया क्वेश्चन वो सही था या नहीं, तो आप यहाँ पर प्रीवियस भी मार सकते हैं, तो पहले जो गया वो क्वेश्चन फिर से दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट, सबमिट नहीं करना है, ये याद रखें। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने इस तरह से क्लिक कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप क्लियर रेस्पॉन्स भी मार सकते हैं, तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो तमाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको क्लिक करने के बाद में भी आपको डर है कि ये सही है या नहीं, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, बाद में आप देख सकते हैं, लेकिन जो 100% श्योर है वो सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं आप। और जब सबमिट करेंगे तो देख लेंगे ये पूरे जो है ग्रीन कलर में हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर, अब ये जो भी रिव्यू पर रखे गए थे इन तमाम के आंसर्स करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट मारते जाएं और तमाम ग्रीन कलर के हो जाने चाहिए। 150 क्वेश्चंस भी आपके आंसर्ड होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से कुछ भी रेड वाइट नज़र नहीं आना चाहिए, मतलब ग्रीन कलर के है मतलब आपने तमाम अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइम नज़र आएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाई देगा, इसमें तमाम क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट था इसीलिए बाइलिंगुअल नहीं है, इसमें बाइलिंगुअल भी होगा। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी दिया जाएगा, CDP करना हो तो CDP, इंग्लिश करना हो तो इंग्लिश, उर्दू तो उर्दू, मैथ्स तो मैथ्स या फिर EVS वगैरह। ठीक है, यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस आपको नज़र आ जाएंगे। कहाँ पर? ऊपर। क्वेश्चन पेपर कहाँ पर होगा? ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पर वक्त भी बताया जाएगा, वक्त देखते रहें, 10 मिनट्स बिफोर ही कंप्लीट कर लें अपना जो भी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आप अटेंड करें और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, कुछ भी गलती मत करें, सबमिट तो बिल्कुल भी मत दबाएं, लास्ट में उस पर क्लिक करना है, पहले से नहीं करना है, ठीक है। और तमाम जो भी यहाँ पर 1 2 3 4 दिए जा रहे हैं वो तमाम ग्रीन कलर में होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। और जल्दबाजी मत करें क्योंकि ऊपर आपको वक्त बता रहा है, तो आप देखते हुए क्वेश्चंस हल करें। हाँ, और रफ वर्क के लिए आपको एक वाइट पेपर भी दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हैं, जो भी मैथ्स के आपको सॉल्यूशंस वगैरह करने हैं तो हाँ, आप वहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक है। जिनका भी एग्ज़ाम करीब है तो आप उनको शेयर करिए, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई एग्ज़ाम लिखने की बात, लेकिन उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस भी देखकर जाने पड़ेंगे जो आपके हॉल टिकट पर होंगे, ठीक है। तो वो एक बार सरसरी तौर पर हम देख लेंगे। Candidates shall be present with the hall ticket at the examination center 2 hours before the time of the exam. Candidates who fail to produce hall ticket will not be allowed to appear for the examination. हॉल टिकट लेकर जाना कंपलसरी होगा और अगर आपके पास नहीं है तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम लिखने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कब जाना है? 2 घंटे पहले रहना है एग्ज़ाम सेंटर पर। Next, candidates will be permitted into the examination hall from 7:30 a.m. for morning session and 12:30 p.m. for afternoon session. For capturing biometric information, photo and thumb impression, candidates are advised not to apply any external material like मेहंदी, ink, etc. on hands. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग सेशन में है तो आप 7:30 को वहाँ पर पहुँच जाएँ, अगर आपका एग्ज़ाम आफ्टरनून में है तो आप 12:30 को वहाँ पर पहुँच जाएँ। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम लिखने से पहले आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ठीक है, आपकी फ़ोटो ली जाएगी और आपका थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा। तो कैंडिडेट से ये गुजारिश है कि कोई भी अपने हाथों पर मेहंदी वगैरह या फिर इंक वगैरह लगा कर ना जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द गेट इज़ क्लोज, दैट इज़ 8:45 AM फॉर मॉर्निंग सेशन एंड 1:45 PM फॉर आफ्टरनून सेशन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपको अगर मॉर्निंग सेशन का एग्ज़ाम है तो 8:45 के बाद जो गेट है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, और अगर आफ्टरनून में एग्ज़ाम है तो 1:45 के बाद गेट बंद हो जाएगा। तो उससे पहले आपको जाना होगा, वहाँ पर रहना कंपलसरी है, इसके बाद अगर जाएंगे तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द टेस्ट इज़ कम्प्लीटेड, दैट इज़ 11:30 PM फॉर मॉर्निंग सेशन और 4:30 PM फॉर आफ्टरनून सेशन। जब तक आपके एग्ज़ाम का वक्त नहीं होगा आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 11:30 PM को सुबह का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, मॉर्निंग सेशन, और 4:30 को आपका आफ्टरनून का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट शैल कैरी इनटू द एग्जामिनेशन हॉल ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, हॉल टिकट एंड वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप एक ब्लैक या फिर ब्लू जो पेन होती है, बॉल पॉइंट पेन, वो लेकर जाएंगे और साथ में हॉल टिकट रहना होगा और कोई एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक है, ID प्रूफ, या तो आधार होने दीजिए या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, या फिर पासपोर्ट है तो वो, या फिर पैन कार्ड है तो वो, या फिर वोटर ID है तो वो, मतलब कोई एक ID प्रूफ, वो भी ओरिजिनल, ठीक है, ज़ेरॉक्स लेकर मत चले जाएँ, ओरिजिनल आधार कार्ड रख लें आपके पास, ठीक है। और अगर आप दूर सफ़र कर रहे हैं जैसा कि आदिलाबाद से या फिर हैदराबाद जाना है तो एक फ़ोटो भी रख लें आपकी साथ में, ठीक है, वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभार जो हॉल टिकट है उस पर अगर फ़ोटो क्लियर नहीं है तो तब आपको फ़ोटो मांगेगा वो, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी आप रख लीजिए। Next, the use of calculating devices including logarithm tables, calculator, pager, cell phone, even in switch off mode, smartwatches or any other electronic devices, or carrying of loose sheets of paper to examination hall are not allowed. ठीक है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इवन वॉच भी है तो आप मत लेकर जाएं क्योंकि जो कंप्यूटर होगा उस पर आपको ऑलरेडी टाइम दिखाया जाएगा, ठीक है, हमने देखा था ना अभी। और कुछ भी वाइट पेपर्स वगैरह कुछ भी लेकर मत जाएं साथ में, ओनली हॉल टिकट, एक ब्लैक या फिर ब्लू पेन और एक ID प्रूफ, ठीक है, साथ में ले जाना होगा आपको। Next, blank white papers will be provided for rough work in the examination hall. Candidates have to hand over the rough sheets to the invigilator concerned after the end of the examination.
ठीक है। आपको यहाँ पर जो वाइट पेपर्स है वो लोग ही देंगे रफ वर्क के लिए, मैथ्स के लिए या फिर जो भी आप रफ वर्क करना चाहें उस पर कर सकते हैं, और जब निकलते वक्त वो इन्विजिलेटर को देकर आना होगा। In case candidate detects any hardware or software problems with the computer provided, she or he may raise hand and talk to the invigilator. The problem will be rectified immediately. In case the problem is not rectified within a reasonable time, the computer will be changed for the candidate. Countdown timer stops during the change, so candidate will not lose any time during the process of changing the computer. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आपका कंप्यूटर जो है रुक गया या फिर ख़राब भी हो गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्विजिलेटर को बता दें तो वो उसको सॉल्व करेगा, या फिर आपको जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर पर बिठाया जाएगा और आपका जो टाइमिंग था, ठीक है, जो काउंटडाउन वहाँ पर टाइमर बताया जा रहा था वो वहीं पर रुक जाएगा। तो मतलब टाइम पास नहीं होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से रुका था वहीं से स्टार्ट होगा टाइम। Next, visually impaired candidates 40% and above disability and orthopedically handicapped 40% and above disability are allowed to the assistance of a scribe. जो कैंडिडेट्स विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसको नज़र नहीं आता, जिसकी डिसेबिलिटी 40% के अबोव है, ठीक है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या फिर ऑर्थोपेडिकली, तो उनको अलाउड है कि वो अपने साथ किसी को लेकर आएँ, ठीक है, लिखने के लिए एग्ज़ाम। Next, in case of any discrepancy between the English and language 1 version of the questions, or in case of minor errors in translation, English version shall be considered as final. ठीक है, आप एग्ज़ाम लिखने के दौरान आपको अगर इंग्लिश और उर्दू में कुछ मतलब लैंग्वेज डिफरेंट है या फिर कुछ गलतियाँ अगर है ट्रांसलेशन की, तो इंग्लिश वर्जन जो होगा उसको सही माना जाएगा, ना कि उर्दू को, ठीक है। तो ये थे इंस्ट्रक्शंस, ये आप ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम में शिरकत करने से पहले दुआएं ज़रूर पढ़ें और घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ कर जाएँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम लेकर शुरुआत करें अपने इम्तिहान की। चाहे आपने कितना भी पढ़ा होगा, चाहे आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, डबल ट्रिपल रिवीजन किया होगा, लेकिन जो कामयाबी है वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो इसीलिए जो इम्तिहान के वो जो 3 घंटे हैं उसमें आपको अल्लाह की मदद की बहुत ज़रूरत होगी। तो इसीलिए दुआएं वगैरह पढ़ के अल्लाह की मदद मांग कर आप जो है अपना इम्तिहान शुरू करें, ठीक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह आप तमाम को कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफिज़।